नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी के अंतर्गत विशेष और विशेषण से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज आप सभी के बीच 10 ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि आप सभी के लिए बेहद खास है। आप ये जान सकते हैं कि विशेष और विशेषण से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि ऑलरेडी इस टॉपिक पर मेरे द्वारा क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर ले लिया गया है। आप अवश्य प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कि विशेष और विशेषण से रिलेटेड वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन कौन सी हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट सीरीज में। प्रथम क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह विद्यार्थी है। वह लड़का विद्यार्थी है और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। वाक्यों में वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। साथियों, आप सभी को इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने के जो विभिन्न तरीके हैं ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को बताए जा चुके हैं। अवश्य ही प्लेलिस्ट के हिंदी वाले प्लेलिस्ट में देखें कौन कौन से ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। द्वितीय क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि। अग्नि विशेष से है जबकि इसका विशेषण आग्नेय होगा। अग्नि का विशेषण क्या होगा? आग्नेय होगा। साथियों, कई बार अगर मान लीजिए विशेष से विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 क्वेश्चन, तो 2 से 3 तो बस शब्द से संबंधित होते हैं कि कौन से शब्द विशेष से हैं, कौन से शब्द विशेषण है, पहचानिए। आपको पहचान इस प्रकार से 3 से 4 लगभग इस टॉपिक से बस पहचानने से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी प्रकार साथियों, आसीन आप जो देख रहे हैं, ठीक, मधुर जो देख रहे हैं और कर्मठ देख रहे हैं, ठीक है, ये इनके विशेष क्रमशः है आसन, मधु और कर्म। नेक्स्ट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से परिभाषा को बताया गया है। ऑलरेडी मेरे द्वारा जो क्लासेस लिए गए हैं इन तमाम प्रश्नों को आप सभी के बीच लाया गया है कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। साथियों, इसका सही आंसर होगा विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घर, आदमी, वस्त्र विशेष है, जबकि बड़ा
छोटा और नीला विशेषण है, अर्थात उनकी विशेषता को बताया जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी ये टॉपिक है। अच्छे से आप समझ गए तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही सहजता के साथ आप सही करेंगे। अवश्य ही विशेष से विशेषण की जो परिभाषा है उसको अच्छे से समझें। अगर आप परिभाषा को अच्छे से समझ जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आप सभी से पूछे गए थे और उम्मीद है कि इसका आप आंसर सही बताएंगे। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नि। ठीक है, और इसका विशेषण क्या है? आग्नेय है। साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा जब विशेष विशेषण से संबंधित क्लासेस लिए जा रहे थे उस दौरान इन तमाम शब्दों को आप सभी के बीच लाया गया था। कौन से विशेष से हैं और उसका विशेषण क्या है, और जो विशेषण थे उनके सारे विशेष से बताए गए। अब जो परीक्षा में जितने भी पूछे गए हैं विशेष विशेषण से रिलेटेड प्रश्न, ये सभी कुछ क्लास के रूप में आप सभी के बीच मेरे द्वारा इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में रखा गया है। आप ज़रूर एक बार अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है, क्या है उस शब्द? साथियों, आप देखते होंगे कि जब हमें किसी को संकेत करना होता है तो हम बताते हैं कि देखिए वो ऐसे हैं, वो ये हैं, उसे देखिए। तो इस प्रकार से साथियों ये संकेतवाचक विशेषण को बताता है। तो इस तरह उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? साथियों, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं संख्या कहाँ दिख रहा है? काला में दिख नहीं रहा है, खट्टा में दिख नहीं रहा है, रावण में दिख नहीं रहा है, 7 में, अर्थात 7 संख्या के बोधन कर रहा है। तो इस प्रकार उत्तर क्या हो गया? ए। ठीक है, जितने भी विशेषण के प्रकार हैं सभी के बारे में ज़रूर जानिएगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, कौन सा प्रयुक्त विशेषण किया गया है? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस वाक्य में विद्वान व्यक्ति के गुण की विशेषता को बताया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। विशेष्य शब्द है, विशेष्य शब्द है। साथियों, जब आप विशेष विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही सहजता के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से यदि आप विशेष्य की परिभाषा अच्छे तरीके से जान रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका आप सही आंसर देंगे और इसका सही आंसर आप देंगे ऑप्शन ए, ललिता। क्योंकि सुंदर, लघु, लंबा ये सारे विशेषण हैं, न कि विशेष्य हैं। ठीक है, अब आप सभी के बीच लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अवश्य ही हर एक क्वेश्चन आप गौर से करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इस टॉपिक में जितना आप करेंगे उतना ही आप सही आंसर देंगे। तो आपके बीच क्वेश्चन है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है?
साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। और इसमें आप गौर से देखेंगे कि जो और शब्द है वो एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। कैसे? इसको आप गौर से देखिए, क्योंकि अन्य में भी और शब्द है लेकिन इसमें विशेषता के रूप में बताया गया है। और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कैसे? यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी, न कि पहली रोटी मांगी। ठीक, तो साथियों इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आज आप सभी के बीच 10 क्वेश्चन लाए गए, उसका उद्देश्य था यह बताना और यह समझाना कि इस टॉपिक से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन से विशेषण हैं, शब्द पूछे जाएंगे, विशेषण विशेष्य शब्द की गणना की जाएगी कि इसमें से कितने विशेष्य हैं, कितने विशेषण हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। आप अवश्य ही पृथ्वीनाथ पांडे की किताब को ज़रूर पढ़ें। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से विशेष्य विशेषण के बारे में बताया गया है। साथ में मेरे द्वारा इस टॉपिक पर एक समग्र क्लासेस भी लिया गया है, ताकि आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। तो साथियों आप अवश्य ही इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि बहुत से युवा इस टॉपिक में 10 में 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, बल्कि 10 में 8 या 7 ही कर पाते हैं और 3 गलत हो जाता है। तो आप सभी को यही बताना है कि जब आप एक एक चीज़ इसकी परिभाषा अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप 10 में 10 क्वेश्चन सही करेंगे। तो इसी आशा, उद्देश्य, विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लूँगी कि निश्चित रूप से आप इस टॉपिक से 10 to 10 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। नमस्कार।